आपको हमारी पूरी टीम सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई नया लाइफ हाई बनने की। और इस बार लाइफ हाई वो टच इन गो वाला नहीं दिखा है। क्योंकि पिछली बार 2 फरवरी बना था, तो इसलिए मैं 2 फरवरी के हाई को मैं हाई नहीं मान रहा। क्योंकि एक तो वो इवेंट पर बना था, बजट की इवेंट पर, और वो टच इन गो हो गया। और उसके बाद बाजार ने एक अच्छा खासा करेक्शन भी दिया, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, सरकारी कंपनियों के शेयर काफी घटे भी है। लेकिन अब जो ये बनता हुआ दिख रहा है लाइफ हाई, और जहां अभी आप हैं इस वक्त 22,146 पर, ये मुझे ज्यादा और कोई इच्छा नहीं है। आज आप यही बंद करवा, यहीं पे बंद कराना है, 22,150 के आसपास बंद हो जाए, या 22,125 के ऊपर किसी भी प्राइस पर आप बंद कर दे। एक नए और बड़े ब्रेकआउट की तैयारी बाजार करता हुआ दिख रहा है। और इस बार के लाइफ टाइम हाई में बहुत कुछ बदला है, जो मैं आपको विस्तार से बताना भी चाहता हूँ, समझना भी आपसे। बिल्कुल। तो इस बार अलग क्या है? बिल्कुल इस बार दीप अलग बहुत कुछ है। पहली चीज तो ये है कि लाइफ हाई जब आप बना रहे हैं तो यहाँ पर जो कुछ भी तेजी होती दिख रही है, भले ही एक महीने के अंदर अंदर आपने 2 बार हाई बनाया, करेक्ट। पिछला हाई आपका 15 जनवरी का था, राइट। 15 जनवरी के बाद 2 फरवरी को हाई बनाया, लेकिन मैं 2 फरवरी को हाई के तौर पर नहीं रहा, वो टच एंड गो। तो एक ही महीने में आपने ढंग से अच्छे से 15-15 दिनों में 2 बार ढंग से हाई बना लिया। सो ये 2 हाई बनना मतलब कि बार बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब पिछली बार 15 जनवरी को हाई बनाया, 15 जनवरी से 24-25 जनवरी तक के बीच में ही मुश्किल से 7-8 ट्रेडिंग सेशन होंगे। 22,124 से 21,137, पूरे 1,000 पॉइंट का वन वे करेक्शन एकदम। और उस समय लोगों की हालत खराब होगी, ये क्या होगा, वो ये क्या होगा। अब बजट के वक्त वापस तेजी बनी और नया लाइफ हाई बना, लेकिन उसके बाद फिर एक करेक्शन आया। और इस बार करेक्शन निफ्टी में ज्यादा नहीं था, निफ्टी 21,500 के नीचे नहीं गया, लेकिन बैंक निफ्टी कमजोर रहा। लेकिन आपके पीएसयू शेयर तेजी से घटे, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बड़ा करेक्शन आया। तो हुआ ये कि जनवरी और फरवरी के हाई में नए लीडर्स आ गए। जो लीडर्स आए वो लीडर्स बड़े कमाल के हैं दीप, और वो नए लीडर्स बाजार को और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, इंडेक्स वहीं का वहीं पहुंचा है, 22,125 से 21,137 जाकर वापस 22,125 मान ले राउंड फिगर। लेकिन जो टॉप 5 गेनर रहे इस पूरे प्रोसेस में, 5 में से 4 सरकारी कंपनियां। तो टॉप गेनर बीपीसीएल 43%, राइट, कोल इंडिया 26%, ओएनजीसी 18%, और एसबीआई जैसे दिग्गज ने लीड किया, 18% की तेजी वहां पर होती हुई दिखिए। तो टॉप गेनर परसेंटेज के लिहाज से एक सिर्फ बजाज ऑटो 5वें नंबर पर पहुंचा है। लेकिन पॉइंट्स के लिहाज से देखेंगे तो डेफिनेटली रिलायंस का कंट्रीब्यूशन काफी जबरदस्त रहा है, क्योंकि पूरी तेजी में रिलायंस ने जिस तरह की तेजी दिखाई है, नए हाई में काफी कुछ कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से है। पॉइंट्स के लिहाज से काफी कुछ कंट्रीब्यूशन आईटी शेयरों की तरफ से, भले वो टॉप गेनर में आपको ना दिख रहे हो, लेकिन उनके वेटेज के लिहाज से। सो मेरा ये समझना है कि इस हाई में एक बड़ा बदलाव है। एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है वो दीप है कि इस पूरे प्रोसेस में जनवरी से लेकर अब तक की 50,000 करोड़ का बिकवाली का आंकड़ा है 50,000 एफआईज की तरफ से, और लोकल फंड्स की तरफ से 45,000 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। मैच किया है। सो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े फ्लो आए हों, 45 मतलब मुश्किल। इनफैक्ट इंस्टीट्यूशनल आप देखें तो नेगेटिव 5,000 करोड़ के फ्लो है, लेकिन उसके बावजूद बाजार बढ़े हैं। और इसकी एक और सबसे बड़ी खूबसूरती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ही निफ्टी 1000 पॉइंट घूम फिर के महीने भर में वहीं पर आया हो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जो तेजी है वो कमाल की है। 4% आपका स्मॉल कैप इंडेक्स, 3.5% मिड कैप इंडेक्स, ये और निफ्टी 500 2% के आसपास बढ़ा है। तो ब्रॉडर मार्केट ने अभी भी आउट परफॉर्म किया, और ये तब किया है जब धुलाई पिटाई अच्छी खासी हुई है। हमने 4-4% एक दिन में मिड कैप इंडेक्स को घटते हुए देखा है। सो इस बार जो बदला है वो बहुत कुछ बदला है, बहुत अच्छे के लिए बदला है। इसमें हुआ ये कि मार्केट में भी, स्टॉक्स के लिहाज से भी अगर आप देखें, सेक्टर के लिहाज से देखें, और इन्वेस्टर ट्रेडर्स के लिहाज से भी देखें, तो कमजोर ट्रेडर्स और कमजोर शेयरों की साफ सफाई हुई है। 1000 पॉइंट के करेक्शन से वापस 1000 पॉइंट जब हम आए, लेकिन इस प्रोसेस में काफी कुछ बेहतर हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट।